अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सके। तो अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने इसकी प्लेलिस्ट का दिया हुआ है वो देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अब आपको सामने स्क्रीन पर जो ये बुक 1 का कवर नजर आ रहा है यानी D1 का, ये मेरे पास न्यू एडिशन है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है अपडेटेड 7th एडिशन। तो अगर आपके पास ओल्ड एडिशन मौजूद है तो मैंने उसके सॉल्यूशंस भी कवर किए हुए हैं, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। और आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर D1 से लेकर D3 तक तमाम सॉल्यूशंस सेपरेट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन देख सकते हैं, और अगर न्यू एडिशन है तो मैं उनके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट कवर कर रहा हूँ। जिस तरह इस क्वेश्चन में आपको मैंने बताया, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जस्ट टाइटल रीड कर लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी सॉल्यूशंस को ढूंढने में। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं इसको और फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमने इन एलिमेंट्स को लिस्ट करके दिखाना है, किनको, ये जो A से लेकर E तक के जो हमें सेट्स दिए हुए हैं इनके एलिमेंट्स को। अब देखिए इनको हम सेट्स क्यों बोल रहे हैं। सेट्स को डिस्क्राइब करने के जो है डिफरेंट वेज होते हैं, जिसमें से एक तरीका होता है कि हम सेट को वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं इस पार्ट नंबर B में लिखा हुआ है द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। तो उन्होंने ये सेट के एलिमेंट्स को ही डिस्क्राइब किया है कि एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं, 7 कलर्स किसके, रेनबो के। तो ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन फॉर्म दी हुई है हमें इन सेट्स की। हमने इस डिस्क्रिप्शन फॉर्म को कन्वर्ट करना है ऐसी नोटेशन में जिसको हम यूजुअली सेट नोटेशन बोलते हैं, जिसके अंदर आपको ये सारे एलिमेंट्स लिखे हुए नजर आएंगे और कॉमर्स के जरिए सेपरेट हुए नजर आएंगे। तो यही हमारा टास्क है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट नजर आ रही है। सबसे पहले हम ए पार्ट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे ए पार्ट लिखता हूँ। तो आइए रीड करते हैं। तो ए पार्ट में क्या बताया हुआ है, ए पार्ट में बताया वॉल्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। वो कह रहे हैं जो वर्ड है मैथमेटिक्स, इसके अंदर जितने भी वॉल्स आ रहे हैं वो आपने लिखने हैं, वो असल में इस सेट के एलिमेंट्स हैं। अब वॉल्स क्या होते हैं, आप लोग जानते हैं ये सारी चीज़ें, वो होते हैं A-E-I-O-U, ये 5 वॉल्स होते हैं। तो आप देखिए इन पांचों में से कितने इस वर्ड में आपको नजर आ रहे हैं, यानी इस मैथमेटिक्स का जो वर्ड है इसमें कितने नजर आ रहे हैं। तो देखें एक तो ये नजर आया A, एक वॉल हो गया, इस तरह एक ये आया E, 2 हो गए, फिर दोबारा A, 3 हो गए, और ये फिर दोबारा I, बल्कि एक दफ़ा ये आया है अभी I, और ये 4 हो गए। तो इसके अलावा और कोई वॉल आपको नज़र नहीं आ रहे, बाकी जो लेटर्स हैं वॉल नहीं है। तो आपने रिपीट नहीं करना, जैसे A 2 दफ़ा आ रहा है, सेट्स के अंदर रिपीटिशन आप नहीं करेंगे। सेट्स के अंदर जो चीज़ रिपीट आपके पास आ भी रही हो उसको एक दफ़ा ही लिखना होता है। तो हमने क्या बनाना है, हमने एक सेट बनाना है, तो उसको हम सेट नोटेशन में लिखेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालेंगे। जब भी आपने एलिमेंट्स को लिस्ट करना हो तो हम बेसिकली इसी नोटेशन को यूज़ करते हैं, इसको हम सेट नोटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हमने एलिमेंट्स को लिस्ट ही करके दिखाना है। तो हमने हमेशा इस तरह की कर्ली ब्रैकेट डालनी है, और अब इसमें वो सारे एलिमेंट्स लिख देने जो हमारे इस पार्ट नंबर A में डिस्क्राइब किए गए हैं। यानी वो कौन कौन से बनते हैं, पहला यानी A जो हमें मैथमेटिक्स के वर्ड में नजर आ रहा है, कॉमर्स डालने हैं, हर एलिमेंट के बाद कॉमा आएगा। दूसरा E, तो आप E लिखेंगे, फिर कॉमा डालेंगे। तीसरा A है, A को दोबारा नहीं लिखना, सेट में रिपीटिशन नहीं आपने करनी, जस्ट एक दफ़ा ही लिखेंगे। सेट के अंदर एलिमेंट्स को एक एक दफ़ा ही लिखेंगे, रिपीट नहीं किया करते। और फिर आता है I, तो आप लिखेंगे I। इसके अलावा और कोई भी नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमने एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया, इसको बोलते हैं लिस्ट करना एलिमेंट्स को। अब इसी तरह हम B पार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है B पार्ट। तो B पार्ट आप रीड करें तो लिखा हुआ है द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी वो 7 कलर्स जो रेनबो में होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। जस्ट आप कह लें जनरल नॉलेज जैसा ही क्वेश्चन बन गया, तो उनको लिख के दिखाना है, क्योंकि ये जो B वाला पार्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन बताई गई है वो ऐसे सेट की बताई गई है जिसके अंदर 7 कलर्स मैंशनड है रेनबो के। तो वो कौन कौन से होते हैं उसके लिए आप पहले फिर से कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। तो वो आप लोग जानते हैं, पहला होता है रेड, आप लिखेंगे रेड, फिर आप लिखेंगे ऑरेंज, आप लिखेंगे यहाँ पे ऑरेंज, कॉमर्स डालते जाना है। इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, जितने भी सेट के अंदर चीज़ें लिखते हैं कॉमर्स के साथ सेपरेट करके, ये उसके एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला एलिमेंट रेड, दूसरा एलिमेंट ऑरेंज, फिर हम क्या करेंगे येलो, और फिर आप करेंगे ग्रीन, फिर कॉमा डालेंगे, आप लिखेंगे ब्लू, फिर कॉमा डालेंगे, आप लिखेंगे इंडिगो, और लास्ट वाला आपको पता है वो है वायलेट। तो देखिए 7 कलर्स पूरे हो गए, यही इसके एलिमेंट्स थे। तो ये हमने इसको लिख लिया, ये हो गया इसका B पार्ट। अब चलते हैं C पार्ट की तरफ, ठीक है। तो अब देखिए C पार्ट में क्या लिखा हुआ है, C पार्ट में लिखा हुआ है मल्टीपल्स ऑफ 9 विच आर लेस देन 50।
9 के वो वाले मल्टीपल्स लिखें जो 50 से छोटे हैं, यानी जो 9 के टेबल पर आते हैं वो 9 के मल्टीपल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख के दिखाता हूँ, 9 1 टाइम्स क्या होता है 9, ये पहला मल्टीपल है। 9 2 टाइम्स क्या होता है 18, ये दूसरा मल्टीपल है 18। 9 3 टाइम्स क्या होता है वो होता है 27, ये तीसरा मल्टीपल है। तो ये सारे मल्टीपल्स हैं, तो आपने वो तमाम मल्टीपल्स लिख के दिखा देने हैं जो 50 से छोटे, वही आपके एलिमेंट्स होंगे। तो हम यहाँ पे इस तरह का ब्रैकेट डालेंगे, कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं। तो पहला मल्टीपल क्या है 9, ठीक है। 9 2 टाइम्स कितना होता है 18, ये दूसरा मल्टीपल। 9 3 टाइम्स कितना होता है आपके पास 27, ये तीसरा मल्टीपल। 9 4 टाइम्स कितना होता है वो होता है 36, ये चौथा मल्टीपल। 9 5 टाइम्स कितना होगा आपके पास हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा पाँचवा मल्टीपल। अब आप इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप 9 6 टाइम्स करोगे तो फिर 54 बन जाएगा, जो कि इस 50 से बढ़ जाएगा। आपको जस्ट वो वाले मल्टीपल्स कहा था जो 50 से छोटे हैं, इसमें 50 इंक्लूड नहीं है, 50 से छोटे। तो इसका मतलब है 50 से छोटे 45 तक ही बनते हैं, इससे आगे करेंगे तो 50 से बड़ा नंबर आ रहा है तो वो आप नहीं लिखेंगे। तो हमारा सेट यहीं तक था। तो इस सेट के एलिमेंट्स को हमने लिस्ट कर दिया, वो है 9 18 27 36 और 45। तो ये हो गया सी पार्ट। अब करते हैं डी पार्ट। तो देखिए डी पार्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप इसको एज अ होमवर्क ट्राई करिएगा, क्योंकि ये हर किसी के लिए डिफरेंट होगा इसका आंसर। इसमें लिखा हुआ है कलर्स इन योर स्कूल फ्लैग। तो आपके स्कूल फ्लैग में जो कलर्स हैं आपने उनको मेंशन करना है। ज़ाहिर बात है हर कोई डिफरेंट स्कूल का है, उसके स्कूल फ्लैग में डिफरेंट कलर्स होंगे। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, ये आप खुद से मेंशन कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं कर रहा। तो आगे हम कर लेते हैं इसका ई पार्ट। तो ई पार्ट में लिखा हुआ है इवन नंबर्स विच आर बिटवीन 10 एंड 23। वो कह रहे हैं वो वाले इवन नंबर्स जो हैं लिख के दिखाएं, या आप कह लें इस सेट के एलिमेंट्स होंगे जो कि 10 और 23 के दरमियान हैं। अब याद रखें इवन नंबर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो 2 पर डिवाइड होते हों, और वो उन्होंने शर्त लगा दी है कि ये वो वाले इवन नंबर्स ही लेने हैं जो 10 और 23 के मिड में आएंगे, दरमियान में आएंगे। जब भी वर्ड यूज़ होगा बिटवीन 10 एंड 23, इससे मुराद ये बाउंड्रीज नहीं होंगी, आपने 10 और 23 को इंक्लूड नहीं करना। जब वो 10 या 23 को में से किसी को भी इंक्लूड करवाना चाहेंगे, वो कुछ ना कुछ मेंशन ऐसा करेंगे जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें बाउंड्रीज को इंक्लूड करना है या नहीं। बाउंड्रीज का मतलब 10 और 23 है। तो जब भी वर्ड यूज़ होगा बिटवीन 10 एंड 23 या बिटवीन एनी टू नंबर्स, इसका मतलब है उनके दरमियान आने वाले जो भी नंबर्स हैं उनमें से उन दोनों बाउंड्रीज को शामिल नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो 10 से आगे देखना शुरू करते हैं। तो पहला इवन नंबर कौन सा है जो 10 और 23 के दरमियान आता है, वो ऑब्वियस है, वो है 12। अब आप 2 ऐड करते जाएं तो इवन नंबर्स बनते जाएंगे। जैसे अगला क्या होगा 14, 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा 22। अब 22 में आगे 2 प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा 24, जो कि 23 से आगे चला जाएगा। हमें तो जैसे इसके दरमियान चाहिए थे, तो इसलिए यहाँ तक ही हमारा ये काफ़ी होगा सेट। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर ई। तो हमने ई वाले सेट के भी एलिमेंट्स को लिख दिया है, लिस्ट कर दिया। इसी को कहते हैं एलिमेंट्स को लिस्ट करना, और जो नोटेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं इसको हम बोल रहे होते हैं इन जनरली सेट नोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हुआ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के